ओ हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस मार्गदर्शक। दिस इज़ रविचंद्र है। देखिए, आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने करंट अफेयर सीरीज़ को और हम थर्ड की बात करेंगे, अपने पार्ट थर्ड की बात करेंगे करंट अफेयर सीरीज़ में। और समझेंगे इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट जो हमारे करंट अफेयर्स रहे हैं उनके बारे में हम ट्राई करेंगे समझने का। और जितने भी पॉसिबल चीज़ें हैं, जितने भी पॉसिबल चीज़ें न्यूज़ में रही वो सारी मैंने कवर करी हैं यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। देखिए, आप इसको स्किप मत करिए, अभी शुरू में आप इसको समझिए। मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, अगर आपको और जून और जुलाई के भी करंट अफेयर्स को जानना है, उसको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से लगभग 8 9 और 10 पार्ट्स में कवर करे हैं। जुलाई में तो बहुत सारे कवर्स आए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे। आप यूट्यूब पे सर्च करिए रविचंद्र यूपीएससी सीएससी, माय नेम एंड यूपीएससी सीएससी डालकर आप देखिए रविचंद्र यूपीएससी सीएससी। वहाँ पे आपको जून और जुलाई का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहाँ पे आपको सारे के सारे करंट अफेयर्स अपडेट्स मिल जाएंगे इसके बारे में, जो मैंने जून और जुलाई में पढ़ाया था। इसके अलावा कुछ ह्यूमैनिटेरियंस पे भी अभी मैंने सब्जेक्ट्स लिए हैं, और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स चीज़ें हैं वहाँ पे पड़ी हुई। आप वहाँ से भी जाकर चीज़ों को देख सकते हैं, और उसको भी सब्सक्राइब करिए, वो भी अपना ही चैनल है। एंड उससे रिलेटेड जो भी और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको, करंट अफेयर्स अपडेट्स वगैरह है वो मैं द हिंदू के जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, द इंडियन एक्सप्रेस का जो डेली एनालिसिस होगा वो भी मैं बहुत जल्द स्टार्ट करने वाला हूँ। अगर आप कहेंगे तो इस पर पढ़ा दूंगा, उस पर कहेंगे तो उस पर पढ़ा दूंगा, मेरे लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ कहें वहाँ पढ़ा दूंगा। सुबह 9:30 बजे 1 सितंबर से मैं ट्राई करूंगा कि जितना पॉसिबल हो पाए मैं इंपॉर्टेंट हिंदू एनालिसिस जो आपको यूट्यूब पे सबसे बेस्ट होगा, इतनी गारंटी दे सकता हूँ मैं। कहीं भी पढ़ो, जो मैं पढ़ाऊंगा ना आपको एनालिसिस के साथ, वो रिलेट करके पढ़ाऊंगा, सिर्फ उस दिन के इंपॉर्टेंट अफेयर्स नहीं, पुरानी चीज़ों के साथ रिलेट करके पढ़ाऊंगा। ये मेरा वादा रहा आपसे। सब्सक्राइब करिए, जहाँ कहेंगे वहाँ पढ़ाऊंगा, इस चैनल पे तो इस चैनल पे, उस पे तो उस पे कहेंगे तो उस पे पढ़ाऊंगा। और उससे रिलेटेड हाईलाइटेड पार्ट्स भी, अगर आपको यूपीएससी के जो डेली न्यूज़ेज हैं उसको हाईलाइटेड पार्ट्स भी चाहिए, तो आप उसको मेरा जो टेलीग्राम चैनल उसे भी सब्सक्राइब करिए, सर का भी चैनल उसे भी सब्सक्राइब करिए। दोनों का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन करके मिल जाएगा। सो हम करंट अफेयर्स के पार्ट थर्ड को कंटिन्यू करेंगे और आगे समझेंगे। और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल आईएएस मार्गदर्शक, जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें, मतलब इतनी सारी चीज़ें शायद मुझे लगता है यूट्यूब पे कहीं मिलती होगी, जो सर खुद ही आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते रहते हैं। पॉलिटिकल साइंस के मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट करा है सर ने अभी, तो प्लीज़ ज्वाइन करिए सर, दोस्तों के साथ शेयर करिए, उन्हें बोलिए इसका पार्ट बने, एंड दे कैन गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट फ्रॉम अ डिस्टिंग्विश पैनल। डेफिनेटली आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी यहाँ पर। सो आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ स्टार्ट करते थे कि क्वेश्चन नंबर 1 ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करने वाला हूँ। मैंने लास्ट सेक्शन में कराया था, लास्ट वीडियो में, कि मैं आपको दिलाऊंगा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के जो भी लेख वगैरह न्यूज़ में है, उससे यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछेगा वो बिल्कुल ऐसे ही पूछेगा। एक चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप ना वीडियो को पॉज कर देना, अभी आंसर करना। 10 क्वेश्चंस कराए हैं मैंने, 10 क्वेश्चन हैं इस पार्ट में। आप कमेंट सेक्शन में ना, चाहे जितने भी सीरियस पेरेंट हो, चाहे 10 बंदे ही हो, 12 बंदे हो, 2 बंदे हैं, 4 बंदे, जितने हो, कमेंट करो कि सर मेरे 10 में से 6 सही हुए, 5 सही हुए, 4 सही हुए, 10 में से 10 सही हुए। रीज़न बताओ कि क्यों नहीं सही हो रहा है, मेरे से कम्युनिकेट करो। मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे इसको पढ़ना है, न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ना है मैं आपको बताऊंगा तरीके से, और सारी चीज़ें मैं कराऊंगा। मेरा वादा रहा आपसे। आप प्लीज़ फॉलो करिए, बस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए जितना पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, इसको नया मुकाम देते हैं, बहुत जल्द हम ट्राई करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। आपको बताना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इंडीड लेक सवा न्यूज़ में था, किस देश में? ईरान में। लेक वैलेंस, हंगरी में। लेक गर्दा, इसको अगर सही में गलत करा ना, हमारे बिहार में कहते हैं गर्दा उड़ा देंगे, बिल्कुल नहीं गलत होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन मैंने लास्ट वीडियो में कवर करा है। लेक गर्दा इटली में है। लेक फेजुवीने, इसको जो भी पढ़ो, फेगुबीने माली में है। कहाँ है? 4 ऑप्शन हैं। लास्ट ईयर यूपीएससी ने बड़ा हवा लगा दिया था इस साल प्रीलिम्स में, 2022 के पेपर में कुछ ऐसे ही ऑप्शन देने लगे, ओनली 1 पेयर इज करेक्ट, ओनली 2 पेयर इज करेक्ट, ओनली 3 पेयर इज करेक्ट, ऑल पेयर्स आर करेक्ट। आपको सेम ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए, पॉज करके जवाब दीजिए। देखिए, द राइट आंसर इज ऑल आर करेक्ट। चारों के चारों ही सही है। लेक सवा ईरान में था, न्यूज़ में था, मैंने कवर भी करा था। लेक बैलेंस हंगरी में भी न्यूज़ में था। लेक गर्दा लास्ट वीडियो में ही कवर करा। लेक फाइगुवीने जो है वो माली में है, ईस्ट अफ्रीकन कंट्री, इसमें भी न्यूज़ में है। ये चारों के चारों पेयर्स करेक्ट हैं, आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैच द फॉलोइंग में आएंगे सवाल, ऐसे ही आएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के साथ चलेंगे। दैट चूज द करेक्ट ऑप्शन, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई वुड से। दैट आपको लगता होगा आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में कोई कवर करता नहीं इतनी आसानी से इन चीज़ों को, बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ता है। मैं जब खुद न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, बहुत डीप में जाकर पढ़ता हूँ। आपके ऑप्शन, आपके स्टेटमेंट पहला है कि द लुथियानिया इज अ नेशन लाइज इन बाल्कन रीजन। लिथुआनिया एक देश है यूरोप में, बहुत छोटी सी कंट्री है, वो बाल्कन रीजन में पाया जाता है, मतलब बाल्कन रीजन जोग्राफिकली लोकेटेड है। स्टेटमेंट 2 कहता है, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार लुथियानिया हैज अपॉइंटेड इट्स रिप्रेजेंटेटिव फॉर ताइवान। लुथियाना ने पहली बार ताइवान के लिए अपना जो एक रिप्रेजेंटेटिव एम्बेसडर के रूप में वो भेजा है। ऑप्शन आपको पता है, ओनली 1 इज करेक्ट, ओनली 2 इज करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, नन ऑफ द ओनली 1 मतलब ऑप्शन ए, और मतलब ये जो स्टेटमेंट 1 है और स्टेटमेंट 2 है वो सही है, उस तरीके से देखना है, पेयर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अब आपको बताना है पॉज करके कौन सा आंसर सही है। देखिए, द राइट आंसर इज बी,
जो ओनली सेकंड स्टेटमेंट है ना वो सही है। लिथुएनिया जो है अपने पहली बार ताइवान, जो वन चाइना पॉलिसी है, वन नेशन पॉलिसी या वन चाइना पॉलिसी इसको बोलते हैं, इसको वायलेट करा। मतलब उन्होंने रिकग्निशन दी ताइवान को, अपना एम्बेसडर भेजा वहाँ पे। लिथुएनिया जैसा एक देश कैसे लड़ सकता है, ये सब डिपेंड करता है आजकल का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, जिसने लिथुएनिया को, इस्टोनिया को, लातविया को, अब ये पहला ऑप्शन पहले मैं स्टेटमेंट क्लियर कर दूँ उसके बाद डिटेल करूँगा। ये बाल्कन रीजन में नहीं पाया जाता है। लिथुएनिया, ठीक है, लातविया और एक हमारा छोटा सा देश है इस्टोनिया। ये तीन देश जो हैं हमारे, ये तीन देश बाल्टिक नेशंस के पाए रीजन में पाए जाते हैं। बाल्टिक सी है इसलिए बाल्टिक नेशन है, वहाँ पे इनको बोलते हैं बाल्टिक नेशंस बोलते हैं। ये तीन देश बाल्टिक नेशंस में रसिया के पास है बिल्कुल भी। तो ये छोटी सी तीनों कंट्रीज़ ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत ही ज़्यादा मुकाम हासिल कर लिया है। इसके वजह से इनकी जो इकॉनमी बहुत अच्छी चलती है एंड बहुत ही डेवलप कंट्रीज़ हैं। बाल्कन रीजन में कौन आते हैं? बाल्कन रीजन में ग्रीस का जो क्षेत्र है वो आता है, नीचे का क्षेत्र ग्रीस है, नीचे में आपको अल्बानिया मिल जाएगा, नीचे में आपको है ना, और जो साइप्रस वगैरह मेडिटेरेनियन सी के पास का जो रीजन है ना उसको बाल्कन रीजन बोलते हैं। 8 कंट्रीज आती हैं इसमें, 3 कंट्रीज आपके बाल्टिक नेशंस में आते हैं। समझिए ऑप्शन। आगे चलते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आई होप आप शायद कर दो इसका आंसर। मेगालोडोन या मेगालोडोन न्यूज़ में था, किसके स्पेसीज है, मतलब व्हाट काइंड ऑफ अ स्पेसीज इज दिस, मतलब ये जो मेगालोडोन है ना, यूपीएससी लेवल का सवाल है बिल्कुल। ये किसकी स्पेसी है? न्यूज़ में था। आपके ऑप्शन है शार्क का एक स्पेसी है, बटरफ्लाई का स्पेसी है, रेप्टाइल्स का स्पेसी है, स्नेक का स्पेसी है, किसका स्पेसी है? देख, द राइट आंसर इज शार्क। शार्क की स्पेसी है, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी मेगालोडोन। देखिए, बिफोर गोइंग इनटू इट आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू प्लीज़ फॉलो सर्च चैनल, जो आयुष मार्गदर्शक का चैनल है सर का, उसको फॉलो करिए। वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मेरा एक चैनल है जिसपे मैं न्यूज़पेपर वगैरह डालता हूँ, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में, पिन में, वहाँ से आकर सब्सक्राइब करिए इन चैनल को, ज्वाइन करिए। कुछ जाता नहीं है आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स ही मिलते हैं। दुनिया भर के चैनल सब्सक्राइब कर लोगे, ढंग की चैनल करोगे नहीं आप लोग, पता नहीं क्या मिलता है, आई डोंट नो। फालतू चैनल्स कर लोगे दुनिया भर की। यूपीएससी स्क्रीनशॉट को फॉलो करिए ट्विटर पे, जहाँ पे और भी चीज़ें आपको मिलते रहेंगी। ट्विटर से बढ़िया कोई प्लेटफॉर्म है नहीं यूपीएससी की तैयारी के लिए, मैं आपको साफ साफ स्पेसिफाई कर देता हूँ। फेसबुक को छोड़ो, इंस्टा छोड़ो, इनको फॉलो करो, इनको ढंग की चीज़ें मिलेंगी आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, डिप में मैं आपको बताता हूँ। मेगालोडोन जो था, मेगालोडोन बेसिकली एक तरीके की बहुत फॉसिल्स स्पेसी से रिलेटेड है। बहुत एक रिसर्च हुआ है मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, जो जायंट ट्रांसओशनिक प्रेडेटर था उसके बारे में बातचीत हुई थी, एक रिसर्च आया था उसी में। मेगालोडोन जो है वो जायंट शार्क है, उसके ऊपर बातचीत की गई थी। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें मैं 1 सितंबर से जो अपना करंट अफेयर्स का जो डेली में आपको न्यूज़ एनालिसिस कराऊंगा ना, उसमें ये सब चीज़ें डीप में बता दिया करूँगा, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट आसान हो जाएगा आंसर्स करना जब मैं करंट अफेयर्स कराऊंगा तब। ठीक, आपको भी मजा आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। फिर अभी तो शायद कॉन्फिडेंस नहीं आया उतना, पर तब आएगा मैं ना जब मैं कराऊंगा सितंबर के करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। ये यार ये CAPF का सवाल है ना, CAPF में सवाल आया था, स्टैटिक पोर्शन सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। आना सागर लेक न्यूज़ में है, किस स्टेट में है भारत के? असम में है, कर्नाटक में है, राजस्थान में है, गुजरात में है? पॉज करिए, जवाब दीजिए। द राइट आंसर इज राजस्थान। राजस्थान के अजमेर में है। ठीक है, आना सागर लेक इस न्यूज़ में था, CAPF में आया था, तो मुझे लगा शायद आपके साथ साझा करना चाहिए। आपको करंट अफेयर्स का साथ साथ थोड़ा स्टैटिक का भी नॉलेज होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 के साथ डील करेंगे। ये भी CAPF का सवाल है, इस साल 7 अगस्त को आई थी पेपर। द धिवेही इज अ प्रिंसिपल लैंग्वेज, एक बहुत ही प्राइमरी लैंग्वेज है धिवेही। ठीक है, धिवेही ये भारत के किस यूनियन टेरिटरी के या फिर उस क्षेत्र में बोली जाती है? ठीक है, आपके ऑप्शन है अंडमान निकोबार आइलैंड क्षेत्र में, लक्षद्वीप के क्षेत्र में, पुडुचेरी के क्षेत्र में, लद्दाख के क्षेत्र में? पॉज करिए, जवाब दीजिए। देख, द राइट आंसर लक्षद्वीप। लक्षद्वीप से लेकर ऑलमोस्ट मालदीव का रीजन है ना, उस क्षेत्र में उस क्षेत्र में जो लोग होते हैं, सॉरी, वो धिवेही लैंग्वेज बोलते हैं। एक प्रिंसिपल लैंग्वेज है धिवेही, वो बात करते हैं उस लैंग्वेज में। CAPF का सवाल है, अच्छा सवाल था तो सोचा आपके साथ शेयर करूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के साथ डील करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इस तरह के सवाल CDS CAPF के पेपर में पूछ दिए जाते हैं, और यूपीएससी के जो और पेपर है नॉर्मल जो सवाल होगा यूपीएससी के अलावा SSC टाइप में भी पूछ दिया जाएगा, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं, कोई स्टेट पीसेस में भी पूछ देंगे। दैट स्वाधीनता सड़क इज शेड्यूल्ड टू बी इनॉग्रेटेड इन सितंबर सून, मतलब सितंबर में स्टार्ट होने वाला। विथ इंडिया एंड बीच ऑफ द फॉलोइंग नेशन, मतलब भारत और किस देश के बीच में जो स्वाधीनता सड़क है इसकी उद्घाटन होने वाली है सितंबर के मंथ में। 5 सितंबर को मैं बताऊंगा कि कौन आ रहे हैं, किनके वजह से उद्घाटन होगा। आपके ऑप्शन है नेपाल के साथ, म्यांमार के साथ, भूटान के साथ, है नन ऑफ द एबव। और द राइट आंसर इज नन ऑफ द एबव। आप सोच रहे होगे नन ऑफ द एबव कौन सा देश? स्वाधीनता के नाम आए ना, बांग्लादेश लगा देना आंसर। बांग्लादेश के साथ ही हमारा 50 साल हुआ है, इस वजह से हम बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। पिछले साल 50 साल हो गया हमारा, हमने 50 साल उनके साथ सेलिब्रेट करा दिसंबर में। और 5 सितंबर को आ रही है शेख हसीना दिल्ली में, प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, उनके साथ मिलकर ही वर्चुअली भारत के प्रधानमंत्री और शेख हसीना जी दोनों मिलकर स्वाधीनता सड़क का उद्घाटन करने वाले हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे तो यार ये सब चीज़ें हैं ना, ये बहुत डिटेल में कोई कराएगा नहीं, मैं बता रहा हूँ। द करंट, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है, मतलब कौन सा स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन को चूज करिए सही तरीके से। द करंट दलाई लामा, दलाई लामा जानते हो कौन है? अगर नहीं जानते हो तो रिसर्च करो, अगले वीडियो में मैं बताऊंगा पूरे अच्छे तरीके से। पहले आप रिसर्च करो, खुद से रिसर्च करने की आदत डालो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो करूँगा, मेरे का तो आदत है, मैं तो करके आपको दे दूंगा, पर जब तक आप खुद नहीं करोगे ना, एटीट्यूड डेवलप नहीं होता। इथिक्स में पढ़ोगे एटीट्यूड बिहेवियर, बोलो तो इथिक्स पढ़ा दूँ पूरी की पूरी यूट्यूब पे बेस्ट इथिक्स पढ़ा दूंगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। खुद से पढ़ा हूँ इथिक्स, किसी ने पढ़ाया नहीं मुझे, पर जो मैं पढ़ा दूंगा आपको वो बेस्ट इथिक्स होगा। इतनी इतनी सिक्योरिटी के साथ कह सकता हूँ, अपने टैलेंट पे इतना तो पता है कि किस तरीके से पढ़ा सकता हूँ किसी को, कितना नहीं। ठीक है, तो बोलो तो इथिक्स पे पढ़ा दूँ किसी दिन, पूरी की पूरी लेक्चर ले लूँ, 5-6 महीने चलेंगी, खत्म हो जाएगा। चल लेट इट भी। अब बताओ, करेंट दलाई लामा इज द 14th दलाई लामा, 14वें दलाई लामा है ये। अभी जो दलाई लामा हमारे न्यूज़ में रहते हैं बहुत ज़्यादा, ट्विटर पे फॉलो करिए, अच्छे अच्छे कोट्स वगैरह डालते रहते हैं, आपको अच्छा लगेगा, मोटिवेटेड फील करोगे। या फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं वहाँ से रीट्वीट कर देता हूँ कोई पीछे स्क्रीनशॉट पे। और स्टेटमेंट 2 कहता है द तिब्बतन डेमोक्रेसी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन September 2। 2 सितंबर को तिब्बतन डेमोक्रेसी डे जो होता है वो सेलिब्रेट होता है। या फिर उस चीज़ को जो बोलें कि मतलब सेलिब्रेट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे हो जाएगा कि वो इस चीज़ को कंसिडर करते हैं 2 सितंबर को, जब तिब्बतन डेमोक्रेसी डे। आपके ऑप्शन हैं, ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ओनली 2 इज करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, नन ऑफ द अबव। देख, द राइट आंसर इज बोथ आर करेक्ट। अब ये न्यूज़ में क्यों वो बता देता हूँ, न्यूज़ से इसके लिए इंपॉर्टेंट रिलेवेंस क्या है कि पूरे ऑल पार्टी एमपी के ग्रुप ने दलाई लामा को भारत रत्न देने की बात की है। देखिए इसके पीछे पॉलिटिक्स छुपी है। ये चाइना को डायरेक्ट एक मैसेज देने की बात हुई है कि आप हमसे जो ये गलवान में और ये जो आप कर रहे हो ना एलएसी पे, उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि हम तिब्बत को रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर देंगे। एक टाइम पे जो कंट्री हुआ करती थी, जवाहरलाल नेहरू जी का एक बहुत बड़ा फेलियर था ये पॉलिसी कि हमने उस टाइम पे इंटरफेयर नहीं करा था। तिब्बतन जब एनेक्स किया गया था चाइना के दौर 1950s में, उस टाइम हमने इस पर अटैक नहीं करा था। उसका रिस्पॉन्स हमें 1962 में देखना भी पड़ा था, भुगतना भी पड़ा था, एंड बी लॉस द वॉर दैट टाइम। हम वो युद्ध हार गए थे। पर आज द पॉलिसी इज द नाउ द बॉल इज इन योर ओन कोर्ट। अगर आप चाहो तो तिब्बत को रिकॉग्नाइज करो और उसके बाद देखो मज़ा कैसे आता है। तो इसके बाद उन्होंने सिंपली बोला है कि दलाई लामा जो है वो उनको हम रिकॉग्नाइज करके एक तरीके से उनको भारत रत्न दें। बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बहुत बड़ी बात हो जाएगी, मैं बता रहा हूँ। पूरी मीडिया कवर करेगी, इंटरनेशनल मीडिया कवर करेगी इसको। इसी की वजह से न्यूज़ में आ गए थे, तो सोचा आपके साथ इनके बारे में डिटेल्स किया जाए। आप चाहो तो इनके बारे में डिटेल और करना, आप खुद ही सर्च करना। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे, दैट वही सेम स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट सही है, सेम क्वेश्चन, बिल्कुल कोई चेंज है नहीं। आपका स्टेटमेंट कहता है कि इंडिया इज़ अ साइनेटरी ऑफ यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन स्टेटस ऑफ रिफ्यूजीज 1951। जो यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन है रिफ्यूजीज पे 1951 का, भारत उसका साइनेटरी है। पहला स्टेटमेंट ये कहता है। दूसरा है कि रिफ्यूजीज इन इंडिया आर गवर्नड बाय इंडियन रिफ्यूजी एक्ट 2000। भारत में जो रिफ्यूजीज हैं उसको जो गवर्न करने की पॉलिसी है, जो एक्ट है हमारे देश में, वो है इंडियन रिफ्यूजी एक्ट 2000 की। आपके ऑप्शन हैं, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, नन ऑफ द अबव। अब ये देखो, ये इतनी अच्छी चीज़ है ना कि मैं पिछले 4 दिनों से अपने चैनल पे सिर्फ और सिर्फ यही पढ़ा रहा हूँ। रिफ्यूजीज़ के 6 लेक्चर्स कवर करे हैं, इतने डिटेल में कवर करे हैं कि कहीं से ह्यूमैनिटेरियन रिफ्यूजी के बारे में लॉ के स्टूडेंट्स को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप इसको आंसर तभी कर पाओगे जब आपने रिफ्यूजीज़ के बारे में पढ़ा और आर्टिकल्स पढ़ा होगा ढंग से इंडियन एक्सप्रेस का। द राइट आंसर इज नन ऑफ द अबव। दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। अब बताता हूँ कैसे। भारत ना तो इसका साइनेटरी है, हमने जेनेवा कन्वेंशन साइन कर रखा है, प्रोटोकॉल 3 साइन कर रखा है, प्रोटोकॉल 1 और प्रोटोकॉल 2 साइन नहीं कर रहा जो 1977 में हुए हैं। पहली चीज़ याद रखना, जेनेवा कन्वेंशन 4 है, लैंड के साथ डील करने वाला, सी पे आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के साथ डील करता है। लैंड पे जो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट होती है, जो सीप में होती है, उसके बाद जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं, उसके बाद जो हमारा सिविलियंस हैं, उनके साथ 4 जेनेवा कन्वेंशन हैं। लेकिन हमने रिफ्यूजी का स्टेटस जो 1951 में हुआ था उसको हमने साइन नहीं करा आज तक हमने साइन नहीं करा है। उसके बहुत सारे रीजन है, वो हम नहीं जाएंगे उस डिटेल में। और भारत के पास ऐसा कोई एक्ट नहीं है। ये सब मतलब बेवजह का स्टेटमेंट है कि इंडिया के पास ऐसा कोई रिफ्यूजी के नाम से कोई एक्ट नहीं है। भारत में रिफ्यूजी को गवर्न करने के पासपोर्ट्स एंट्री एक्ट है, पासपोर्ट्स एक्ट है, फॉरेनर्स ऑर्डर्स है, फॉरेनर्स ऑर्डर्स एक्ट है, मतलब फॉरेनर्स एक्ट 1946, फॉरेनर्स ऑर्डर 1964, पासपोर्ट्स एक्ट है, इलीगल माइग्रेंट्स एक्ट है। उन सब चीज़ों के साथ डील करते हैं हम। तो इसका ऑप्शन जो है वो नॉन ऑफ द अबव। न्यूज़ में क्यों है, वही सेम चीज़, रोहिंग्याज को लेकर भारत की जो पॉलिसी रही उसके ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रहा था। डिपोर्टेशन को लेकर जो बातचीत आई है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेप है। और दिल्ली गवर्नमेंट में दिल्ली की बात हो रही थी कि उनको जो फ्लैट्स हैं उनको थोड़ा अलग तरीके का फ्लैट्स देकर उनको वहाँ सेटल किया जाएगा। इसकी वजह से न्यूज़ में आ गए थे। ठीक है, इस वजह से कवर करा मैंने उसको। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टुडे। INS विक्रांत इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड एयरक्राफ्ट कैरियर। आपका स्टेटमेंट 1 कहता है कि जो INS विक्रांत है वो भारत का पहला स्वनिर्मित जो डेवलप्ड है वो एयरक्राफ्ट कैरियर भारत का पहला है। ऑप्शन 2 कहता है कि कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने INS विक्रांत को मैन्युफैक्चर करा है।
अब इसको आंसर तभी दे पाओगे जब INS विक्रांत के बारे में पढ़ोगे। देखो 2 सितंबर को 2 चीज़ याद रखना, तिब्बतन डेमोक्रेसी डे मैंने आपको बताया, एक और चीज़ है कि INS विक्रांत को हम 2 सितंबर को भारत के सेना में जो हमारी इंडियन नेवी है उसमें इंडक्ट करने वाले हैं, प्रधानमंत्री जी जाएंगे वहाँ पे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि INS विक्रांत भारत का पहला इंडिजिनसली डेवलप्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है जिस पे राफेल और जो हमारे तेजस वगैरह है उसको फिट करेंगे, तो मिग के भी कुछ जहाज हैं वो फिट करने वाले हैं। और ये भारत का जो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड उसी ने बनाया है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, समझ गए पूरी चीज़। अल्फा एक तरीके का मॉडल है इसका। वैसे हमारे भारत के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य, और INS विक्रांत भी था पहले पर वो ख़त्म, वो डिसमेंटल हो गया काफ़ी समय पहले। INS विराट की बात चल रही है, हम आगे जल्दी ही, और बहुत सारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स आने वाले हैं भारत में। बिलियंस ऑफ डॉलर की ज़रूरत है। GS पेपर 3 में पूछा जाता है ये सब, डिफेंसेस वगैरह के क्वेश्चंस में कि किस तरीके से एयरक्राफ्ट कैरियर को पैसा खर्च करना इकॉनमी से थोड़ा सा रिलेट करके सवाल पूछ देते हैं कई बार UPSC में। आज का लास्ट सवाल देखेंगे जल्दी ही। आज का जो लास्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि दैट विलियम रूटो, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको बताना 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। दैट विलियम रूटो हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ केन्या रिसेंटली। केन्या एक देश है, उसके जो प्रेसिडेंट हैं उसको कौन अपॉइंट हुए हैं? विलियम रूटो। पहला स्टेटमेंट कहता है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है दैट केन्या इज अ कंट्री जियोग्राफिकली लोकेटेड इन हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है ना, ऐसे तो ये जो अफ्रीका का है ना, ये देखो ये जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है जो है ना रीजन, इसके बाद इधर इंडियन ओशन हो गया, फिर ये रेड सी के मतलब रेड सी के साथ ये सब आपके जो गल्फ रीजन्स हैं, उसके बाद इंडिया है ना इधर। तो क्या केन्या जो एक कंट्री है वो जोग्राफिकली लोकेटेड है इस हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, जैसे अभी मैंने बताया, और केन्या इज अ लैंड लॉक कंट्री। स्टेटमेंट थर्ड है। आपके ऑप्शन बिल्कुल सेम, ओनली 1 पेयर इज करेक्ट, ओनली 2 पेयर इज करेक्ट, ओनली 3, एक्चुअली पेयर नहीं होगा, ठीक है, इसको आप लिख लो, ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओनली 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओनली 3 स्टेटमेंट इज करेक्ट। एक स्टेटमेंट ए हो गया, एक स्टेटमेंट ए हो गया, एक स्टेटमेंट ए हो गया। आप कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं आप उस तरीके से सोचो। अगर ऑप्शन में कुछ मिसमैच हो रहा है तो लेट इट भी, आप क्वेश्चन को ध्यान से लो, अपने हिसाब से भी आंसर कर सकते हो। या तो ओनली 1 एक ही स्टेटमेंट सही है इसमें, या तो 2 स्टेटमेंट सही है, तो 3 स्टेटमेंट सही है। अब आपको बताना है क्या आंसर सही है। ठीक, द राइट आंसर इज ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। केन्या इज नॉट अ लैंड लॉक कंट्री। केन्या में बिल्कुल विलियम रूटो अपॉइंट हुए हैं। केन्या एक हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आता है जिसमें सोमालिया है अपना, एक और कोई देश है जिबूती, उसको आपको बताना है। उसके अलावा केन्या एक लैंड लॉक कंट्री नहीं है। केन्या जो है वो बॉर्डर शेयर करती है सोमालिया के साथ, इथियोपिया के साथ, साउथ सूडान के साथ, युगांडा के साथ, तंजानिया के साथ। ये सारे देशों के साथ जो है वो शेयर करता है, साथ में इंडियन ओशन के साथ केन्या जो है वो अपना बॉर्डर शेयर करता है। क्वेश्चन इस पे आएंगे, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये इसी का एक बॉर्डर डिस्प्यूट भी चल रहा है सोमालिया और केन्या का, बहुत इंपॉर्टेंट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज करंट अफेयर्स थर्ड। मैं फोर्थ जल्दी लेकर आऊँगा, 6 पार्ट या 5 पार्ट में हो जाएगा करंट अगस्त का करंट अफेयर्स। कम करंट अफेयर्स इस मंथ में, जुलाई में बहुत सारे थे, मतलब बहुत सारे थे, 100 क्वेश्चन से ज़्यादा करंट अफेयर्स थे उसमें। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल आई स्मार्ट दर्शक, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड एज आई सेड ज्वाइन ऑल द टेलीग्राम चैनल। सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स PDF आपको नीचे मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।